एक दुल्हन की शादी की पहली रात थी। दुल्हन अपने बिस्तर पर बैठी थी, सजी सवरी। दूल्हा आता है, उसका घूंघट उठाता है और कहता है, वाकई में आप बहुत खूबसूरत हैं। दुल्हन रोती है और रोते रोते अपने पति से कहती है कि आज की रात आप पर मेरा पूरा अधिकार है। आप मेरे पति हैं, आपको मुझसे जो बातें करनी है, आपको मुझसे जो चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी, तो आपसे गुजारिश है कि मेरी लाश मेरे मायके पहुंचा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जितनी अटपटी लग रही है, उससे ज़्यादा हैरान आपको इसका अंत कर देगा। तो कहानी क्या है पूरी, आइए डिटेल में जानते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है बस्ती, और बस्ती में ही एक थाना लगता है गौर। तो गौर के इलाके से सीमा अपनी दो तीन सहेलियों के साथ बस्ती पढ़ने जाया करती थी। और इस बस्ती पढ़ने जाने का जो सफ़र था, ये 15 से 20 किलोमीटर का था। और रास्ते में एक नदी पड़ती थी, कुआनो। जिस नदी का नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कुआनो। और नदी पर ही एक पुल था। जो पुल था, इस पर लोग सेल्फियां लिया करते थे। एक्चुअली वहां से जो नदी का नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ता था। तो सीमा भी वहां जाती, अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेती और अपनी पढ़ाई के लिए निकल जाया करती थी। अब पुल के ही एक किनारे पे कुछ मछुआरे मछली पकड़ा करते थे। तो जो लोग पुल के किनारे मछलियां पकड़ा करते थे, जो मछुआरे थे, उनमें एक मछुआरा था, सोनू निषाद, जो कि मछली को पकड़ने में काफ़ी निपुण था, यानी एक्सपर्ट था। तो सीमा एक रोज सोनू निषाद के पास जाती है और कहती है, मुझे भी मछली पकड़ना सिखाइए। इस पर सोनू निषाद कहता है कि तुम मछली पकड़ना क्यों सीखोगी, ये बहुत ही गंदा काम है। इस पर सीमा कहती है, इसमें गंदा काम क्या है, ये तो सबका अपना अपना एक काम होता है, आप मुझे मछली पकड़ना सिखाइए। सोनू उसको मछली पकड़कर दिखाता है। सीमा बहुत खुश होती है, उसको मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। तो सीमा सोनू से कहती है, आप मुझे मछली पकड़ना ऐसे ही सिखाइएगा, कल मैं आपके पास फिर आऊँगी शाम के वक्त। अब सोनू निषाद अपने घर चला जाता है, सीमा अपने घर चली जाती है। अब रात में जब सोनू सोने की तैयारी करता है तो उसको नींद नहीं आती। उसके ख्यालों में सीमा की बातें, सीमा की शक्ल, सब उसके दिमाग और जहन में चल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। तो अगली सुबह सोनू सुबह सुबह अपने मछली पकड़ने का सामान लेके उस पुल पर पहुंच जाता है और सीमा का इंतजार करता है। सीमा आती है, कहती है, आज सुबह ही सुबह आप मछली पकड़ने आ गए। तो उसने बोला कि ये तो मेरा काम है। तो सीमा ने कहा कि ठीक है, शाम को 4 बजे मैं आपके पास आऊंगी, आप मुझे मछली पकड़ना सिखाइएगा। तो शाम को सीमा सोनू के पास आती है अपनी सहेलियों के साथ। सोनू उसको मछली पकड़ना सिखाता है और सिखाने के दौरान एक मछली तोहफे में सीमा को देता है। कहता है, इसको आप अपने घर ले जाइए। सीमा नाराज़ हो जाती है, कहती है कि इसको मैं कहाँ लिए घूमूंगी। इस पर सीमा की सहेलियां कहती हैं, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें मछली बना के खिला दीजिएगा। तो सोनू अगले दिन जब सीमा से मुलाकात करता है, उसकी सहेलियों से मुलाकात करता है, तो उसके लिए मछली बना कर लाया था। इस पर सीमा की सहेलियां मजाक करती हैं, कहती हैं कि हमने तो सिर्फ आपसे मजाक किया था, आपने तो ये सच में कर दिखाया। अब सीमा की सहेलियां सीमा को इशारे इशारे में कहती हैं कि लगता है सोनू को तुमसे प्यार हो गया है, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी सोनू से प्यार हो गया है। अब ये मिलने का सिलसिला, बातों का सिलसिला यूं ही 2-4 दिन तक चलता रहा। सीमा को कहीं ना कहीं सोनू से प्यार हो चुका था और सोनू को भी सीमा से प्यार हो चुका था। रात को उनकी नींद गायब हो जाती थी। रात भर इंतजार करते थे कि सुबह मुलाकात कब हो जाए। तो इसी बीच प्यार, जैसा कि आपको पता है कि प्यार छुपाए तो छुपता नहीं है। अब ये खबर कहीं ना कहीं सीमा के घर वालों को पता लग गई कि सीमा एक सोनू नाम का लड़का है, उससे मुलाकात करती है। तो जब सीमा सोनू से मुलाकात करने जाती है तो पहले से ही सीमा के जो घर वाले थे, वो पुल पर घात लगाए बैठे रहते हैं। एक्चुअली सीमा के जो घर वाले थे वो काफ़ी दबंग टाइप थे। जब सीमा सोनू से मुलाकात करती है तो सीमा के जो घर वाले थे वो सीमा को मुलाकात करते देख लेते हैं और सोनू निषाद को पकड़ते हैं। उसमें 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, लात घूंसों से उसकी पिटाई करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम सीमा से मुलाकात नहीं करोगे और ना ही इससे बातें करोगे। और सोनू निषाद को वहाँ से पीट कर भगा देते हैं। अब सीमा जब अगले दिन अपने कॉलेज की तरफ जाती है तो देखती है सोनू निषाद तो वहाँ आया नहीं है। सीमा को ये जानकारी नहीं थी कि उसके घर वालों ने सोनू की पिटाई कर दी है। तो सीमा देखती है, अब वो मछली पकड़ने नहीं आ रहा। ऐसी वक्त 3-4 दिन और बीतता है, लेकिन प्यार परवान चढ़ चुका था। सोनू सीमा से मिलने फिर वापस आता है उसी पुल पर। इस बार इसके घर वाले सोनू को फिर पकड़ लेते हैं और उसको उसके साथ मारपीट करते हैं। उस पर एक फर्जी केस लगवाकर
उसको जेल भिजवा देते हैं और सीमा से कहते हैं आज के बाद तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई बंद। और सीमा की शादी एक पंकज नाम के लड़के से फिक्स करवा देते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक जगह थी बलरामपुर में। अब उधर सोनू जेल में, इधर सीमा की शादी पंकज नाम के लड़के से कर दी जाती है। अब जैसा कि पहले मैंने आपको कहानी में बताया कि पहली रात थी सीमा की शादी की, सीमा बिस्तर पर बैठी थी घूंघट काढ़े, और पंकज आता है, उसका घूंघट उठाता है, कहता है वाकई में बहुत खूबसूरत है। सीमा उसको कहती है कि आप मेरे पति हैं, आप पर मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ आज रात तक के लिए है, कल सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी, तो गुजारिश है कि मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। इस पर पंकज कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद एक शख्स को लेकर कमरे में एंट्री करता है, और वो शख्स कोई और नहीं था, सोनू निषाद था। सीमा सोनू निषाद को देखती है और एकदम हैरान हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बिलक बिलक कर रोती है और सोनू निषाद के गले लग जाती है। तो सोनू निषाद अब पूरी कहानी विस्तार में सीमा को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। सोनू ने सीमा से बताया कि उसके घर वालों ने सोनू के ऊपर फर्जी केस में उसको जेल में डलवा दिया था, और वो जेल से जैसे ही बाहर आया तो वो अपने दोस्त पंकज की शादी में गया। अब पंकज की शादी में जाकर उसने पंकज से अपनी आप बीती कहानी पूरी बताई, तो पंकज ये समझ गया कि ये लड़की और कोई ना कोई और नहीं है, ये सीमा की बात कर रहा है जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो उसने सोचा कि ये शादी अभी होने देते हैं और सीमा से बात की जाएगी। सीमा अगर सोनू से सच में प्यार करती है तो मैं सीमा को सोनू के हाथों सौंप दूंगा। अब शादी इसकी हो जाती है। शादी के बाद पंकज अपने घर आता है सोनू को लेके और कहता है तुम यहीं इंतज़ार करो। वो सीमा के पास जाता है और सीमा उसको सारी बातें बताती है, अपने पति से कहती है जो बातें, तो पंकज को समझ में आ जाता है कि सच में सोनू से बहुत प्यार करती है, और वो विधि विधान के साथ सीमा की शादी सोनू से करवा देता है। और ये बात पंकज के घर वालों को पूरी जानकारी थी। तो पंकज के घर वाले कहते हैं इस तरह से जो पंकज की शादी सीमा से हो रही है ये जायज़ नहीं है, ये दोनों कब तक खुश रहेंगे। तो उसके घर वालों की मंजूरी से सीमा की शादी सोनू के साथ करवा दी जाती है, और सोनू के सीमा पंकज के घर वाले ये भी उनको सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं कि अब आपकी शादी में कोई अड़ंगा नहीं डालेगा, आपके पारिवारिक जीवन में कोई अड़ंगा नहीं डालेगा, क्योंकि अगर कोई अड़ंगा डालता है तो आपका केस हम लड़ेंगे। क्योंकि पंकज के जो घर वाले थे, जो पिताजी थे, वो उत्तर प्रदेश जिले के काफ़ी जाने माने वकील थे। तो अब सीमा सोनू के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रही है। ये एक सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको इस स्टोरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस संस्करण से विदाई दीजिए। नमस्कार।